शनि, चंद्र और केतु कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके वृश्चिक लगन वालों के लिए 12वें घर के लिए विचार करने वाले हैं। तो ये अब अंतिम वीडियो रहने वाली है। 12वें घर में अगर ऐसा कंजक्शन है तो ये मैरिज और रिलेशनशिप पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। वैसे देखा जाए तो ये कंजक्शन को 12वां घर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि यहाँ पर केतु और शनि है और शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य युति या वैराग्य योग का निर्माण कर रहे हैं। 12वें घर में वैसे भी केतु हो तो भी मोक्ष की तरफ लेकर चला ही जाता है। यहाँ पे शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ केतु और चंद्रमा के यहाँ मिलने से ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। इस कंजक्शन में शनि आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी होकर 12वें घर में आ रहे हैं। तो ये आपके एफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको किसी भी काम में बहुत जल्दी से सफलता नहीं मिलेगी। आपको लगभग अपने प्रत्येक कार्य में, स्पेशली कैरियर रिलेटेड, अर्निंग रिलेटेड, उनमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट या मेहनत करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग कंजक्शन कहा जा सकता है, लेकिन ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आप मैरिज होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो सकते हैं। मैरिज के बाद रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी उदासीन हो सकते हैं। पार्टनर में आपका जो इंटरेस्ट है धीरे धीरे काफ़ी कम हो सकता है। आप अपने खर्चों को और अपनी इनकम को बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे ऐसा कंजक्शन होते हुए। साथ ही चंद्रमा यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो ये कंजक्शन आपको देश विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं करवा सकता है। आपको इवन काफ़ी स्पिरिचुअल ट्रेवल भी करवा सकता है। 12वें घर में जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो ये मानसिक सुख शांति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा कंजक्शन है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, अनावश्यक रूप से चिंता झेलेंगे, अकेलेपन की भावना या बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट जैसी स्थिति आपकी लाइफ में रहेगी। ऐसे में जातक अपनी भावनाओं को या अपने इमोशंस को खुलकर सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। और आप क्योंकि मंगल से संचालित होने वाले पर्सन है, आपका वृश्चिक लगन है, तो आप में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो जो कहीं ना कहीं जो फायरी एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका जो ओवरऑल जो कहीं ना कहीं रिएक्शन है किसी भी कार्य के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि आपके फेवर में नहीं होगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपकी बेचैनी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा किसी भी पर्टिकुलर कार्य के प्रति। साथ ही साथ आप वास्तविक दुनिया से काफ़ी अलग सोचने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट तरीके से आप सोचने या विचार करने वाले हो सकते हैं। इस कंजक्शन के होते हुए अब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे लाइफ में उतना आपके लिए अच्छा होगा। शनि यहाँ अगर वक्री ना हो तो शनि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी लेकर आते हैं। शनि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको लेकिन संवेदनशील नहीं बनाते। चंद्रमा को अब शनि ज़्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं या केतु ज़्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं, ये जरूर आपको देखना होगा। इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो जातक पर जो भूत प्रेत जैसी क्रियाएं हैं वो भी जल्दी कार्य करती हैं। जातक तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में, ध्यान साधना में, सिद्धि वगैरह प्राप्त करने में, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे जातकों का अक्सर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ही होते हैं। 12वें घर में ऐसा कंजक्शन बनेगा तो देश विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं, काफ़ी सारे स्पिरिचुअल टूर करके आप सुख शांति जरूर प्राप्त कर सकते हैं कुछ हद तक। यहाँ चंद्रमा काफी कमजोर हो गए तो आपका भाग्य भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया। अब आपको भाग्य को जगाने के लिए या तो स्वयं ही ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना होगा या मेहनत करनी होगी, या तो आपके नवम भाव में फिर कोई प्लैनेट बैठा हो वो जरूर आपको यहाँ थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक या तो केतु से रिलेटेड फील्ड को चुने, अगर वो रिसर्च वगैरह को चुने, अकल्ट वगैरह को चुने तो काफ़ी अच्छा कर सकता है। वैसे भी आप स्कॉर्पियो साइन से संचालित होने के कारण आप में ये सारे के सारे गुण अवश्य हैं नेचुरली। अब इसमें लगन में बैठे प्लैनेट का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके काफ़ी पीड़ित हो गए और अगर लग्नेश अच्छा प्लेस्ड है, अगर लगन में कोई बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो तो आपको काफ़ी सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। इस कंजक्शन के होते हुए आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे आप दूर हटने की कोशिश करेंगे। इवन पारिवारिक रिलेशन में भी आपके लिए ये कंजक्शन उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। इस प्रकार का जो जातक होगा अनवांटेडली अपनी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो कि वास्तव में उसकी बनती नहीं है उसको भी काफ़ी ज़्यादा निभाने या पूरा करने की कोशिश करेगा। इस वजह से आप अपना धन, अपनी संपत्ति को व्यर्थ में खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार के जातकों के अक्सर निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उनको बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ सकते हैं, समय पर नींद नहीं आना, समय पर कोई भी कार्य का नहीं बनना। जब भी आप कोई भी प्लानिंग करने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, या जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग आपके लिए सही साबित नहीं होगी। इस प्रकार के जातकों को स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। मेनली उनका मन स्थिर नहीं होता, वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाते और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी। ऐसे जातकों की लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रह सकते हैं। अर्ली एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रह सकता है। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आप थोड़े सकारात्मक होते जाते हैं जीवन जीने के प्रति, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा आप सेक्रेट या प्राइवेट रहे हों। आप अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, अपनी जो भी बातें हैं वो लोगों के सामने बहुत जल्दी नहीं लाते हो।
इस प्रकार के जातक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, सामाजिक रूप से वो बहुत ज़्यादा अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे जातकों में वैराग्य की भावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो सकती है अगर शनि वक्री हो जाए। अब यहाँ पे शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष बना रहे हैं और शनि यहाँ पर केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं। लेकिन केतु जो चंद्रमा के साथ मिलकर ग्रहण दोष बना रहे हैं, उसकी वजह से जातक अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएगा। तो उसके विचार क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, उसकी उसकी इमेजिनेशन उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी। इस कंजक्शन में अगर देखा जाए, अगर हम शनि चंद्र कंजक्शन को और केतु चंद्र कंजक्शन को अलग अलग करके देखते हैं, तो शनि चंद्र कंजक्शन और केतु चंद्र कंजक्शन में बहुत बड़ा फर्क भी है। देखिए, जब भी शनि चंद्र कंजक्शन इस प्रकार से बनेगा आपके 12th हाउस में, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत लंबे लंबे समय तक सोचेंगे, विचार करेंगे, लेकिन फाइनल फैसले तक पहुंचते पहुंचते आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। कभी कभी आपका कोई भी काम इस वजह से बहुत बड़ा काम जो अटक सकता है, आपकी कोई भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे इसी वजह से। यहाँ पर अब जो शनि है, क्योंकि वो 3rd हाउस के और 4th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, ऐसे में इन भावों की रिलेटेड जो भी प्लानिंग है आपको वो करना उतना आसान नहीं होगा। इन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आप बहुत ज़्यादा डिटेच हो सकते हैं। लेकिन हालांकि शनि चंद्र कंजक्शन में जातक फैसला लेता जरूर है, भले ही वो बहुत लेट लेता है, उसको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन जब केतु चंद्र कंजक्शन की बात आती है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि केतु इस हाउस की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर ले रहे हैं, इसलिए वो चंद्रमा की क्वालिटीज को भी अपने में समाहित कर रहे हैं, जिससे जातक स्वयं से डिटेच हो जाएगा, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशंस से कहीं ना कहीं वो डिटेच हो जाएगा। तो वो सही तरीके से सोच विचार नहीं कर पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, और वो किधर भी उसका मन को नहीं ले जा सकता। अब ऐसे केस में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से घिर सकते हैं। तो आप निर्णय ही नहीं ले पा रहे, आप अपने फीलिंग से डिटेच हो चुके, अपने इमोशंस से डिटेच हो चुके, आपके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट डेवलप होगी, आपके मन में बहुत ज़्यादा भय डेवलप होगा, और इसी से सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ राइज होती है। अगर हम इनके दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें, तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है दूसरे घर पे। देखिए, वाणी स्थान पे शनि का दृष्टि हो तो जातक बहुत ज़्यादा आदर्शवादी सोच का होता है, और वो काफ़ी स्पष्ट बोलता है, काफ़ी सटीक बोलता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कटु लग सकती है आपकी बातें आपकी फैमिली या कुछ अन्य लोगों को। ऐसे में आपकी वाणी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है। आप किसी को कोई बात बोलते हैं, किसी को कोई सजेशन देते हैं, भले ही सामने वाला उस सजेशन को मान सकता है और उस पर अगर वो अच्छे से वर्क करे तो उसका काफ़ी फ़ायदा भी उठा सकता है, लेकिन आपकी वाणी में वो मिठास गायब हो जाती है कहीं ना कहीं। यहाँ शनि आपको सेविंग करने, पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देने वाले हैं। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, बट सामान्य स्थिति में भी अगर शनि है तब अगर ऐसी दृष्टि होगी तो आपको डिले सबसे ज़्यादा होगा और आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर आपको देखना होगा कि जुपिटर आपके चार्ट में कितना अच्छा है, कितना मजबूत है। यहाँ जो सेकंड हाउस में आपका कोई भी यदि प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट विशेष के केस में भी शनि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं या आप में बहुत ज़्यादा अनुशासन लाने वाले हैं। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके छठे घर पे, जहाँ पर आपके ऑलरेडी राहु स्थित होंगे। देखिए, छठे घर में राहु का स्थित होना और मंगल के घर में राहु का स्थित होना आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाता है। अगर मंगल मजबूत नहीं हो तो राहु आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज देता है कैरियर और बाकी कुछ अन्य मामलों में। लेकिन यहाँ शनि, केतु और चंद्रमा के जो एस्पेक्ट है आपके छठे घर पे, उससे आपको कोई विशेष फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राहु ने आपके छठे घर को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ राहु के साथ साथ वही ग्रह जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा जो राहु के साथ यहाँ बैठा हुआ है। बट एक्चुअल में जो केतु है आपका 12th हाउस में, केतु ने 12वें घर की क्वालिटीज को काफ़ी एब्जॉर्व किया है, 12वें घर की जो भी एनर्जी है उसको अपने में समाहित किया है। इसलिए यहाँ हालांकि राहु वाले घर में, छठे घर में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एनर्जी की काफ़ी कमी है। तो अब जो राहु का प्रभाव है, राहु यहाँ अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे और वो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे शनि और केतु की तुलना में। अगर लेकिन आपके शनि अगर वक्री नहीं है तो कुछ केसेस में राहु से आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर शनि वक्री हो जाएंगे तो फिर आपको राहु से भी कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला। यहाँ पे फिर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, तो वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ इनको प्रभावित कर पाए तीनों को ही। इसके साथ ही फिर अगर देखा जाएगा तो शनि का यहाँ जो प्रभाव है, क्योंकि शनि अपने नीच के घर पे प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए वैसे तो यहाँ राहु का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन आपकी रूटीन लाइफ, आपकी डेली लाइफ और आपकी लाइफ में जो जो भी छठे घर से संबंधित क्रियाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी और आपके लिए कार्य करना ईजी नहीं होगा। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ से इनका जो प्रभाव है वो आ जाता है आपके तीसरे घर पे। तीसरा घर देखिए कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन या कैप्रिकॉर्न राशि में जब जब भी शनि होते हैं या दृष्टि भी डालें, तो वहाँ पर आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ पर आपकी मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगती है।
हर कार्य के लिए लगभग आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। शनि की इस दृष्टि की वजह से भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर आप अपना जो भाई बहन है, रिलेटिव्स है, जो पड़ोसी हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं अपना रिलेशन देखेंगे। हो सकता है आपको मेहनत या एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ी हो अपनी अर्ली एज में। ऐसा शनि तब आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा कर सकता है जब वो वक्री हो। सामान्य स्थिति में अगर शनि होगा, अगर वक्री नहीं होगा, उस केस में आपको हार्डवर्क करने में बहुत ज़्यादा सक्षम भी बनाएगा। तो ये कंजक्शन ऐसा कंजक्शन है जो आपको इंट्रोवर्ट बना सकता है, बहुत ज़्यादा शाई बना सकता है। आपके बहुत सारे कार्यों में आपको डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलेंगी। अक्सर आपको कैरियर रिलेटेड या गुप्त रूप से भय रहना, अज्ञात रूप से कहीं न कहीं मन में एंग्जायटी इश्यूज़ रहना, इस प्रकार की स्थिति। बट ये कंजक्शन एक तरफ आपकी इंट्यूशन पावर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है और आपके लिए रिसर्च करने की, अकल्ट से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने, तंत्र मंत्र में कहीं न कहीं अच्छी क्षमता प्राप्त करने की जो एबिलिटी है वो देता है। यहाँ पर फिर महादशा का बहुत बड़ा रोल होगा, तो अब आपको अपनी महादशा के हिसाब से भी विचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा।